दोस्तों आज के टाइम पे सक्सेस सिर्फ पैसों पे डिपेंड नहीं करती है। सक्सेस डिपेंड करती है इन्फॉर्मेशन पे। आपके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे बन सकती है। उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, आप कोरोना वायरस की सही वैक्सीन बना सकें, तो आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का जो तरीका है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर वो इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब एक इंसान बोल रहा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और जब एक इंसान सुन रहा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने से नॉलेज बढ़ती है। और इसी तरीके के बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले फ़ायदे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कम बोलने और ज़्यादा सुनने के। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 6, अगर आज आप एक बात किसी को नहीं बोलते हो तो कोई बात नहीं ना, आप कल वो बात बोल सकते हो, परसों वो बात बोल सकते हो, अरे जब मन करे तब बोल सकते हो। लेकिन अगर आज आप एक बात किसी को बता देते हैं, तब क्या आप वो बात वापस ले सकते हैं? नहीं। तो जब आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को वापस लेना या फिर दूसरे के माइंड से गायब करना इम्पॉसिबल है। तो जब भी आप किसी को कोई बात बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलें। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई बात जोश में आके या फिर दोस्ती में आके मज़े मज़े में बता दी, लेकिन बाद में उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी और आपने सोचा होगा काश नहीं बोला होता। तो कम बोलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं और दूसरों के सीक्रेट जान लेते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सुनते हैं। नंबर 5, अब्राहम लिंकन ने कहा था, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक आउट एंड रिमूव ऑल डाउट। तो अगर आपको किसी बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस बारे में आप जानते नहीं हैं या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इस जगह पर अगर आप बोलने की जगह पर चुप रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप बोलकर कुछ गलती कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो वहाँ पे आपकी बहुत हंसी उड़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चुप रहें, लेकिन अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है या आधी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे चुप रहने में ही भलाई है। अगर आपके पास सही और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहिए। तो जब आपको कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत होती है तो इस तरीके की गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप सुनकर अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा भी लेते हैं। नंबर 4, जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो आप सामने वाले को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उसके माइंड को समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से सोचता है। और जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है या किसी से प्यार करते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ भी जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो आप उस व्यक्ति को अच्छे से समझने लगते हैं। आप उसकी फीलिंग्स को समझने लगते हैं, उसके इमोशंस को समझने लगते हैं और उसके माइंड को भी पढ़ने लगते हैं। इससे रिलेशनशिप अच्छा चलता है और लोगों को समझने की काबिलियत आपके अंदर आ जाती है। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम बोलने और ज़्यादा सुनने से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप उतने ही बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन आपकी लाइफ भी ख़राब कर सकता है। जैसे कि अगर आप गलत लड़की से शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। और अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के गलत बिजनेस में पैसे लगा लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेना ही ज़रूरी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कोशिश कीजिए कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही लें, यानी कि जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही लें और अपनी इन्फॉर्मेशन कम से कम ही दें। नंबर 2, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे एक साइलेंस आ जाता है। उस वक्त दोनों का दिमाग चल रहा होता है कि क्या बोलूँ, कैसे इस साइलेंस को तोड़ूँ। यानी कि ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम उस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं और इस जगह पे हम कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। इसी टेक्निक का यूज़ इंटरव्यू में भी किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे उसके बाद इंटरव्यूअर चुप हो जाएंगे, वो भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, तो एक तरह से वहाँ पे साइलेंस आ जाएगा। और इस साइलेंस को तोड़ने के लिए
क्योंकि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे इस सिचुएशन में, तो आप इस साइलेंस को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देंगे। इस तरीके से वो आपके बारे में और ज़्यादा जान जाएंगे। नंबर 1, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उस इंसान से कोई भी बात नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि यार ये आदमी पका देगा। लेकिन जो लोग बहुत कम बोलते हैं, उन लोगों की बात हर कोई बहुत ध्यान से सुनता है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते रहेंगे, अपना ओपिनियन शेयर करते रहेंगे, तो आपके ओपिनियन और आपकी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जबकि अगर आप बहुत कम बोलेंगे और बहुत कम ही अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, तो लोग आपकी बातों को, आपके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो ये सब ये फ़ायदे हैं कम बोलने और ज़्यादा सुनने के। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलें। इससे आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स घट जाएंगी और लाइफ में कम प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और